राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माहौल थोड़ा अजीब सा चल रहा है अभी। एसएससी में स्कैम का सिलसिला जारी है बिल्कुल। मेरा नाम है नितेश परिहार। मैंने सीजीएल एसएससी सीजीएल का प्री दिया था 2024 वाला। उसमें मेरे 144 मार्क्स थे, एक नंबर से मैं रह गया था, तो वो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। बात में जो दिल की बातें हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ उतना मैं कहता हूँ। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मैं मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत कुछ समझा पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ उन चीज़ों के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सलाह कह सकते हैं तो वो मैं दे देता हूँ। और जो भी चीज़ मैं लाइफ में आगे करूँगा, जो मैंने स्टडी ड्रॉप करी है उसके बाद मैं म्यूज़िक परस्यू करके कैसे अपने लाइफ के गोल्स को अचीव मैं कर रहा हूँ, करूँगा, वो सब चीज़ मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। अभी एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पे ये हाल हो रखा है कि कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते कि कब ये स्कैम में फिर से आ जाए। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ एएलपी का, वो पेपर ही कैंसिल हो गया। सर्वर डाउन हुआ, पेपर ही कैंसिल हो गया। अच्छा, रेलवे का और एग्जाम हुआ, उसमें लगातार हर शिफ्ट में सेम सेम क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल सेम। एसएससी की मैक्सिमम शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दे देते हैं। एसएससी के जो दो एग्जाम होते हैं, सीजीएल के प्री और मेंस, सीएचएसएल के भी प्री और मेंस होते हैं, सीपीओ के भी प्री और मेंस होता है। या सीजीएल का मेंस 2 शिफ्टों में हुआ, 3 शिफ्टों में हुआ, ओके, जिसके कारण बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। बहुत सारे सवाल गलत हुए, स्कैम हुआ। बच्चों के 350 नंबर है, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 340 नंबर वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस में। इसी चीज को लेकर के आज 1 अप्रैल 2025 को दिल्ली में जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उनके जो ऑफिस है उसके बाहर धरना दिया था, एक प्रदर्शन हुआ था। उसमें जो एसएससी के तमाम टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स जो एसएससी की फील्ड के अंदर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक मिलकर के ये आवाज़ उठाई। अभिनय सर है, गगन प्रताप सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, रैंकर्स गुरुकुल के सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। मेरा भी खूब मन हुआ जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाया, कुछ पर्सनल रीजंस थे। दिल्ली दूर है मेरे यहाँ से, फिर भी मैं जाता, लेकिन कुछ कारणवश मैं जा नहीं पाया। वीडियोस वगैरह मैंने देखी सब। मुद्दा ये था कि एसएससी में स्कैम कब बंद होंगे, क्योंकि आने वाली भर्तियों के लिए ये मुद्दा था। जो बीत गई सो बात गई। 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें जो जो चीजें हुई हैं, वो चीजें तो बहुत असहनीय है, लेकिन आगे और ना हो। बच्चों का भरोसा टूट चुका है एसएससी से, मन ही नहीं हो रहा अब एग्जाम की तैयारी करने का कि स्कैम इतने हो। और एसएससी सीजीएल नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल, कितने सारे एग्जाम है, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, टीसीएस। तो उन सब के लिए कि भाई अब स्कैम ना हो, मेंस में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, गलत क्वेश्चन कम से कम ना दो। तुम इतना बड़ा गवर्नमेंट का पेपर बना रहे हो तो गलत क्वेश्चन ना दो, उन सब के लिए आज बातें हुई थी। तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया, चेयरमैन से बात भी हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से एक ही शिफ्ट में मेंस का पेपर होगा, गलत सवाल नहीं आएंगे, रिपीट सवाल नहीं आएंगे, बहुत सी बातें हुई, आश्वासन दिया है। अब देखो, ये तो सरकार की बात है, ये आश्वासन दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, स्कैम होते आए हैं, रुक जाएंगे, वापस हो जाएंगे। कड़ी वहां जुड़ती है, कड़ी वहां फंसती है, आप मेहनत कर रहे भी हो या नहीं कर रहे हो। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि मेहनत करता रहे और फल की इच्छा मत कर। मेरे काफी दोस्त मुझे मिलते हैं, एक जो मेरे कलीग हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिए, उनका नहीं हुआ, हर बार कुछ नंबर से रह रहे हैं। हर बार बहुत उम्मीद लगाते हैं कि इस बार होगा, इस बार होगा, इस बार होगा, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। शायद परसों ही उनका आया था रिजल्ट बैंक में,
अब वो अगस्त में फिर से पेपर है ग्रामीण बैंक में, है ना, आरआरबी में। हाँ, उसका फिर से एग्ज़ाम देंगे वो। एग्ज़ाम्स आएंगे जाएंगे, एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी रुकेगी नहीं, एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी बनेगी नहीं, ये भी याद रखना। ज़िंदगी दुखों का एक समुंदर है जिसमें कहीं कहीं पे सुख है, बस। ये पूरा समुंदर दुखों से भरा हुआ है, पूरा संसार, है ना। उसमें कहीं कहीं चलते 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 हम सुख की कामना करते कि हम जॉब लग जाएगी तो सुख हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुख नहीं भाई। सुख थोड़े थोड़े पड़ाव पे होते हैं, वहां पे सुख मिल जाता है, फिर आगे वापस दुख है, फिर कहीं सुख मिल जाता है। हम सुख के पीछे क्यों भागते हैं, जबकि हमको पता है कि सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद वापस सुख आएगा। तो ये जॉब में सिलेक्शन होना, ये एक सुख का थोड़ा सा मोमेंट है। इसके पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन क्या पूरी शिद्दत से भाग रहे हैं? क्या पूरे दिल से तैयारी कर भी रहे हो? टीचर्स अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो रोजी रोटी है। सही बात यही है, उनको अटैचमेंट क्यों है एसएससी वाले बच्चों से? क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, इनसे इनका घर चल रहा है, तो धीरे धीरे अटैचमेंट हो ही जाता है। वो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, उनको पैसा मिल रहा है, बहुत चीजें हैं, है ना, उनको एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तुम्हारा क्या? तुम अभी भी असमंजस में हो, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, कब तक पढ़ूं? तुम पढ़ते कितना हो पहले ये पूछो खुद से। कितनी बार स्ट्रेटेजी बनाओगे, कितनी वीडियोस देखोगे, कितने साल लगाओगे, और किन किन चीजों पे लगाओगे? पहले खुद को ढूंढो, एक चीज पकड़ो, डिसिप्लिन लेकर आओ लाइफ में, नेगेटिव चीजों को दूर करो खुद से, अच्छे लोगों को आने दो, अपना सर्कल सुधारो, फिजिकल हेल्थ पे काम करो, मेंटल हेल्थ पे काम करो। ये पढ़ाई यूं ही चलेगी, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आप पढ़ते रहोगे ना। साथ में फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो कोई और जॉब ज्वाइन कर लो, उसके साथ पढ़ते रहो। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहेगा। इसके पीछे इतना पागल नहीं होना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। आप पढ़ नहीं पाओगे इतना स्ट्रेस लेकर के, है ना। फ्री माइंड पढ़ाई होती है। खुद को सुधारो, और लड़के और लड़कियों के चक्कर में ना रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। उम्र है खुद का करियर बनाने की। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हमारी जवानी बहुत काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। इसको और लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ के मत करो। रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, लेकिन टॉक्सिक वाले मत रहो। खुद को थोड़ा सा समय दो, खुद पर काम करो। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि सब मेरी एज के ही हैं, सबके साथ लगभग होता है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मेरी बातों से कोई एक जना भी अगर रियल लाइफ में सीख ले वो चीज़ कर ले जो उसको करनी है, फोकस हो जाए, तो मेरा तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। यही मेरा सीन है। मैंने कभी भी ये चैनल इसलिए शुरू नहीं किया था कि इससे पैसे कमाऊंगा। ऐसे रैंडमली पहली वीडियो बनाई थी, वो आप सबने पसंद करी, तो वो चैनल धीरे धीरे ऐसे ही ग्रोथ हो रहा। पहले मैं ब्लॉग्स बनाता था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, है ना। 10th में अच्छे परसेंट आए थे मेरे 89, 12th में 85, साइंस मैथ्स मैंने ली थी, बीएससी मैंने मैथ्स से करी थी। इसलिए क्या है कि ये रुझान रहा है, दादाजी ने मेरा बोला, सबने यही बोला कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, 3 भाई बहन है, हम सब में सबसे छोटा हूँ, इसकी तो जॉब लगनी चाहिए सरकारी, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में डालो इसको। तो मतलब उम्मीद हो गई सबकी, तो मेरे को भी हो गई खुद से, पढ़ने लग गया। इंटरेस्ट आया म्यूजिक में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई करने की। अब 25 साल का, अब 26 साल का हो गया, अब लगता है कि कर लेना चाहिए था म्यूजिक, लेकिन अब भी कर लूँगा, जब जागो तब सवेरा। अभी म्यूजिक की डिग्री लूँगा, कॉलेज में एडमिशन लेना है म्यूजिक में करूँगा मैं कॉलेज। कहने का मतलब ये है कि मैं 26 का हो गया, अब कब शादी होगी कब नहीं होगी, जॉब तो लगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब,
तो शादी होगी भी तो कैसी लड़की से होगी, कैसा क्या होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़े फैक्टर चलते हैं साथ में कि कब तक होगी नहीं होगी, करियर कब सेट होगा मेरा, आगे होगा या नहीं होगा, क्या मुझे फिर से जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्या बहुत सी बातें चलती रहती हैं। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि लाइफ रुकेगी नहीं। चीज़ एक सेंटर में गोल रखना पड़ता है, एक गोल सेंटर में कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है, उसकी तरफ सारे छोटे छोटे गोल जाते हैं। और जिंदगी है क्या, किसी एक गोल को फिक्स करके उसकी तरफ चलते रहना, यही तो जिंदगी है। ये शादी और नौकरी लगना, पैसे आना, कार आना, मकान आना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, धीरे धीरे टाइम के साथ अचीव हो जाता है। नहीं भी हुआ तो क्या हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी नहीं जीती, क्या जीती, हम भी जिएंगे, सब जी लेंगे। मजा कब आएगा जिंदगी जीने में, जब डिसिप्लिन रहोगे, जो करना है ना वो करने की कोशिश करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आलस दूर करो, टीचर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम अपना काम करो। टारगेट एक बना लो, सीजीएल एक बना लो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज फेज 14 आ जाएगा अभी। एक टारगेट बना लो, उसके मॉक दो, उसको फॉलो करो अच्छे से। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई टारगेट सीरीज लेकर आऊँ जो जहाँ मैं डेली के मेरे टारगेट बताऊँ कि आज मैं इतनी बजे उठता हूँ, इतनी बजे मैंने ये किया, व्लॉग्स टाइप का, ताकि एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में मेंटेन हो 21 डेज का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ दिल की बातें होती है जो मैं बोल देता हूँ यार, ज़्यादा मैं प्रवचन तो वो वाला तो कोई वो नहीं है ना। एक अब्दुल कलाम साहब का एक दोहा है, मैं कुछ किताब भी लाने की सोच रहा हूँ। अभी मैं क्या जॉब करने लग गया ना, तो 10,000 रुपये सैलरी है, थोड़ी बहुत क्या मैं कब खर्चा करने लग गया हूँ खुद पे। तो एक दो बुकें मैं सोच रहा हूँ कि लेकर आऊँ, बुक रीडिंग स्टार्ट करूँगा, बताऊँगा मैं, अगर आप बोलोगे कि ब्लॉग्स वगैरह बनाओ ऐसे रेगुलर टाइप का, तो मैं बनाऊँगा। म्यूज़िक का है जो थोड़ा अभी स्लो चल रहा है मामला, और कंसिस्टेंसी उसमें हो नहीं पा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसी राह पे मैं चल रहा हूँ। एक दुआ है जिसे मैं हर बार, एक दो लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं जिसे हर बार मैं याद रखता हूँ जब भी कोई दिक्कत होती है, कि ये पल भी गुजर जाएगा। जब मेरे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, मेरा दर्द होता है वगैरह कुछ भी, मैं सोचता हूँ यार ये पल भी गुजर जाएगा। आज दर्द हो रहा है ना, 3 दिन बाद ये याद रहेगा कि हाँ उस टाइम दर्द हुआ था, ये भी गुजर जाएगा, तो यही दिमाग में रखता हूँ, ये पल भी गुजर जाएगा। दो लाइनें हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो, मोटिवेट अगर आप होते हो, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक मेंटर समझ के, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, और खुश रहिए। आप जो हो बहुत अच्छे हो, आप उस ऊपर वाले की क्रिएशन हो, इंसान से अच्छी क्रिएशन उसने बनाई नहीं है। हम जो चाहे कर सकते हैं, खुद पे भरोसा रखो, तुम सब कर सकते हो। ओके, लव यू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।